नमस्कार। चंद्रकांत बिभट अमेरिका से। हर इंसान की अलग अलग कहानी होती है। स्त्री, पुरुष। कोई घर में रामायण होता है तो कोई घर में महाभारत होता है। दुनिया में जो भी होता है उसके पीछे केंद्र में स्त्री होती है, केंद्र में सत्ता होती है, केंद्र में धन होता है, केंद्र में अहंकार होता है, केंद्र में ईर्ष्या होता है, ईर्ष्या होती है। तो हम धर्म को धर्म नहीं समझते। हमने धर्म को राजकारण बना दिया और राजकारण को धर्म बना दिया है। दुनिया के सभी धर्म हम देखें, उसमें अंत में तो राजकारण ही है, कुछ नहीं है। धर्म सेवा के लिए नहीं बना है। अगर सेवा के लिए धर्म होता तो राजकारण की बात ही नहीं आती है। चलो, कभी कोई स्त्री एक केंद्र बिंदु बन जाती है, एक अच्छी कहानी, सच कहानी कि एक एक्ट्रेस, उसने कहा मुझे जानबूझकर इतने सालों तक शादी नहीं की। मैंने ऐसा ही नहीं था कि मुझ पर घर से शादी करने का दबाव नहीं था, मगर मैं नहीं करना चाहती थी शादी। मेरे पास दूसरी प्रायोरिटीज थी, क्योंकि आजकल अमेरिका में या दुनिया भर में लड़कियां पढ़ती पढ़ती पढ़ती, लड़के पढ़ते 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 28, 30, 32 साल के हो जाते हैं। डॉक्टर बनना आसान नहीं है। और फिर शादी करने की बात वो अलग बात करेंगे, लेकिन मैं जिसकी बात करता हूँ, मेरे पास दूसरी प्रायोरिटीज थी। मैं अपना काम नहीं छोड़ना चाहती थी। शादी के बाद एक मर्द को भले ही खास फर्क ना पड़ता हो, लेकिन एक औरत की जिंदगी बदल जाती है। जो अभिनेत्री सुहासिनी मूले ने ये बात कही थी 2015 में, जब उसकी अचानक शादी चर्चा का विषय बन गई। इन्हें फेमिनिज्म आइकॉन कहा जाने लगा था, जबकि उसकी शादी 2011 में उसने की थी। दरअसल 16 जनवरी 2011 को जब सुहासिनी मूले ने प्रोफेसर अतुल कुर्तु से शादी की थी, तब उनकी उम्र आप सोचेंगे नहीं कितने साल की, 60 साल की थी। फेसबुक के जरिए प्रोफेसर गुरतू से सुहासिनी मूले की जान पहचान हुई थी। देखो, ये फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब दुनिया में के कितने लोगों को मिलाया, कितने की शादी की, कितने को बर्बाद भी कर दिया। एक चीज़ अच्छे काम के लिए भी होती है, एक चीज़ बुरे काम के लिए भी होती है। केमिकल्स बॉम्ब बनाने के लिए भी होता है, केमिकल्स मेडिसिन बना के ने के लिए भी होते हैं। तो सुहासिनी मूले लंबे वक्त तक किसी के साथ लिव इन रिलेशन में रही थी, मगर वो रिलेशनशिप 1990 में ख़त्म हो गई थी। तब से सुहासिनी मूले अकेले थे और फिर 2011 में उन्होंने शादी की। उस उम्र में शादी करने की वजह से सुहासिनी मूले के बारे में मीडिया में बहुत बातचीत हुई थी। 20 नवंबर 1950 को सुहासिनी मूले का जन्म पटना में हुआ था। बीबीसी को एक इंटरव्यू में सुहासिनी मूले जी ने बताया था कि जवानी के दौर में वो डॉक्यूमेंट्री निर्माण के सिलसिले में अक्सर बाहर जाती रहती थी, इसलिए शादी के बाद वो किसी ऐसी सिचुएशन में एडजस्ट नहीं होना चाहती थी जिससे उनके काम पर फर्क पड़े, इसलिए तब उन्होंने शादी नहीं की थी। जब ये कनाडा से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई करके वापस कर आई थी, तब उनकी माँ ने इन पर शादी का दबाव बनाया था, लेकिन उन्होंने अपनी माँ से साफ इनकार कर दिया था। ऐसे लड़कियां भी अपने
आपको प्रॉब्लम समझकर अगर जीना चाहे तो दुनिया में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होते हैं। तो सुहासिनी मुले ने कहा कि आखिरी बार उन शादी के लिए दबाव बनाया, अपनी माँ को समझा दिया था कि नानी पोतों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए आपके पास 2 और बेटियां हैं, मगर मेरी प्रायोरिटी मेरा करियर है। और सुहासिनी जी ने ये भी कहा था कि ऐसा नहीं है कि इतने सालों तक उन्होंने अपना जीवन अकेले ही काटा था। दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ उन्होंने अच्छा समय गुजारा, मगर जब प्रोफेसर गुरतु से वो मिली तो उन्हें लगा कि इस आदमी के साथ जिंदगी गुजारी जा सकती है। सुहासिनी मुले के करियर की बात 1969 की फिल्म भुवन सोम से इनका एक्टिंग करियर शुरू हुआ था। बेस्ट पिक्चर था। तो सुहासिनी मुले ने 1965 में पियर्स साबुन के लिए मॉडलिंग की थी और पियर्स के उस विज्ञापन में ही फिल्मकार मृणाल सेन ने सुहासिनी मुले को देखकर उन्हें भुवन सोम फिल्म में कास्ट किया था। भुवन सोम बहुत चर्चित फिल्म रही थी, मगर सुहासिनी मुले ने तब फिल्मों में एक्टिंग को इम्पोर्टेंस नहीं दिया था। वो पढ़ाई करने कनाडा चली गई। मिड 70s में सुहासिनी मुले भारत वापस लौटी और तब उन्होंने डॉक्यूमेंट्री पर फोकस किया। तो जो उनकी बनाई डॉक्यूमेंट्री बहुत चर्चित रही, उनकी डॉक्यूमेंट्रीज को राष्ट्रीय पुरस्कार तक मिले। भोपाल गैस कांड पर सुहासिनी मुले ने भोपाल बियॉन्ड जेनोसाइड्स बहुत सराही गई थी। बीच बीच में ये फिल्मों में भी काम करती रही, मगर लंबे वक्त तक सुहासिनी मुले फिल्मों को लेकर गंभीर नहीं थी। हालांकि फिर वो वक्त भी आया जब सुहासिनी मुले को एहसास हुआ कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग में उन्हें एक्टिव सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, मगर उनका बैंक बैलेंस हल्का ही रह गया। तब उन्होंने फिल्मों पर फोकस करना शुरू कर दिया और उन्होंने गुलजार साहब से बात की। गुलजार तब हू तू फिल्म बना रहे थे। उन्होंने सुहासिनी मुले को उस फिल्म में एक सपोर्टिंग रोल दे दिया और कमाल देखिए, सुहासिनी मुले को उस रोल के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया। फिल्म फेयर अवार्ड में भी सुहासिनी भी इसी डॉक्यूमेंट्री में नॉमिनेट हुई, मगर उस साल वो वाला फिल्म फेयर अवार्ड्स एक्ट्रेस सुष्मिता सेन को फिल्म बीबी नंबर 1 के लिए दिया गया। हुतुतु के बाद सुहासिनी मुले को द बेस्ट फिल्म मिल गई आमिर खान की लगान। फिर तो उनकी एक्टिंग की गाड़ी ऐसी चली कि वो स्पीड पकड़ गई। बीच बीच में काम से ब्रेक लेती रहती, लेकिन जो अभी रिलीज़ हुई उसकी पिक्चर दे दे प्यार दे तू फिल्म में सुहासिनी मुले नानी के रोल में अभी नज़र आई। हर इंसान के जीवन में कोई न कोई ऐसा मोड़ आता है, ऐसा पड़ाव आता है जिस पड़ाव पर उसे रुकना पड़ता है, बदलना पड़ता है, अपने आप को बदलना पड़ता है। यही तो जीवन है। हर स्त्री हर पुरुष जो जन्म लेता है मृत्यु नक्की है, और मृत्यु के बाद अब क्या होने वाला है वो आपको पता नहीं है। फिर भी अगर जीना है तो जिंदगी को वक्त के साथ बदलना होगा, ढालना होगा, समझना होगा। मैं आज ये नहीं सोच सकता कि मैं यंग कैसे बनूं। मैं आज यही सोच सकता हूँ कि मैं जितने साल जीऊँगा किस तरह जीऊँ। आपके प्यार के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, आपकी समझ के लिए वीडियो बनाता हूँ, आपके ज्ञान के लिए वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मैं सारी ज़िंदगी शिक्षक रहा। मैं रोने की बात कभी नहीं करता। जो मिला था वो भी अच्छा था, जो आज है वो भी अच्छा है, जो कल होगा वो भी आज मेरे लिए अच्छा होगा, क्योंकि आप मेरे भगवान हैं।
आपके साथ मैं प्यार बांटता हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है, मैं कभी किसी को नहीं कहता हूँ मेरा वीडियो लाइक करो, अनलाइक करो, भेजो, नहीं भेजो। मैं अपने शौक के लिए, ज्ञान देने के लिए, शिक्षक होने के नाते, ब्राह्मण होने के नाते दुनिया को कुछ दे कर जाना चाहता हूँ। यही आज का मेरा पैगाम है। आप भी कुछ दे कर जाइए।